हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7। हमें क्वेश्चन 7 में क्या चेक करना है कि इस पे चेक करो कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो इस पर हम चेक करते हैं। तो ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, तो इस पर हमें चेक करना। फंक्शन को देखो, डरो मत, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस समझो कि कैसे करना है। हमें ये दे रखा है ना, ये फंक्शन दे रखा है। तो फर्स्टली ये तो पहले हमें -3 पे चेक करना है ना। ये -3 दे रखा, तो ये भूल जाओ कि हमारे पास +3 भी है ना। ये इतना पोर्शन भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो। तो ये देखो कि ये जो -3 है, x इससे छोटा है। तो x जब छोटा है, जो हमें वैल्यू दे रखी है, उससे अगर x छोटा हो तो क्या समझ में आता है कि उस पर LHS ली जाएगी, है ना। अगर x बड़ा है -3 पे, तो इस पे क्या होगा, RHS ली जाएगी, और इस पे ही हमें इक्वल देखनी है। ठीक है, -3 का पहले पूरा कॉन्सेप्ट जो हमें सॉल्यूशन है उसे पूरा करो। -3 का समझ में आया। अगर जो भी वैल्यू दे रखी है, अगर x छोटा है उससे, तो उस पर LHS ली जाती है। तो इस फंक्शन पे हम पहले LHS लेंगे और इक्वल भी इस पे ही लेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन दे रखा है। जो दूसरा फंक्शन है, x यहाँ बड़ा है, तो यहाँ RHS ली जाएगी। क्लियर हुई बात। अभी -3 को ये सोचो कि नहीं है, तो ये करो पहले सोल्व। तो हमें पहले चेक करनी है x इक्वल -3, इस पे इक्वल। तो हमें जो f(x) दे रखा है वो है mod x + 3। अब यहाँ पुट करनी है -3, तो यहाँ -3 पुट करेंगे तो मोड में से जो भी वैल्यू निकलती है वो कैसे निकल कर आती है बाहर, पॉजिटिव की। ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, 3 और 3 ऐड करेंगे 6 आ गया। ठीक, अब LHS लो। LHS में x की वैल्यू क्या होगी, हमें दे रखा है -3, और LHS में जो h की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -h। बस सिंपल है। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करिए -3, और ऊपर किसका साइन आता है, माइनस का। यहाँ बहुत ध्यान से ये वैल्यू लिखनी है। f(x) इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करिए 0 पर, और यहाँ क्या आता है, x। अब ये वाला पोर्शन हम लेके चलेंगे, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करिए 0 पे। अब LHS मतलब x छोटा, तो -3 से x कहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है ना। जिधर की तरफ को मुँह खुलता है वो बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इस वाले फंक्शन में हमें चेक करनी है, तो मोड x के अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक, x की, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जो ये बताओ कि अगर मैं मोड x यहाँ खोल लूँ, है ना, तो यहाँ मोड x अगर खोलने के बाद तो वैल्यू कैसी देगा, ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू लिमिट। अगर LHS है तो जो मोड x है वो निगेटिव देगा, है ना, LHS के लिए। पर RHS है तो यहाँ x पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। तो बाहर माइनस है, -3 -h। ठीक, प्लस के 3 हमें फंक्शन में गिवन है। क्लियर हुई बात। ये हमें समझना है। अगर LHS है, अगर मोड खोल रहे हैं, तो वहाँ वैल्यू जो x देगा वो निगेटिव देगा। अगर हम मोड खोल रहे हैं RHS में, तो वहाँ x जो है वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो यहाँ हमें खोलना पड़ेगा ना, h भी तो रखना है हमें। तो इस वजह से यहाँ हमने खोला, तो हमें LHS में वैल्यू कैसे देगा, x माइनस की देगा। बस यहाँ ध्यान रखो। अब लिमिट x की वैल्यू जो h की वैल्यू एक्सटेंड करे 0 पे, माइनस +3, और माइनस प्लस h आ गया, प्लस के 3। इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, प्लस के h। अब h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 6 आ गया है LHS में। अब RHS में देखते हैं हम। RHS में x की वैल्यू क्या होगी, -3 पर चेक करें, प्लस के h होगी। अब लिमिट x की वैल्यू जा रही है -3 f प्लस के, क्योंकि RHS में जो होता है प्लस आता है ऊपर, f(x) इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करिए 0 पे, और -3 प्लस h। जो h की x की वैल्यू होती है वो लिखते हैं हम यहाँ, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करिए 0 पे। अब यहाँ देखना है कि x कहाँ बड़ा है, -3 से। तो यहाँ -3 से x जो है वो यहाँ बड़ा है, जिसकी तरफ को मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। तो ये x यहाँ बड़ा है -3 से, तो क्या फंक्शन हो गया, -2x। तो -2 और x की वैल्यू है -3 प्लस h।
अब इसकी जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, प्लस के 6 आया, माइनस के 2 है, प्लस का h है, तो माइनस के 2h आएगा जब मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ क्या करनी है, h की वैल्यू पुट करनी है 0, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। ये हमारे पास 6 आ गया। तो ये देखो कि जब हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो जब भी हमारे पास 6 आ रहा है, जब हम लिमिट में पुट कर रहे हैं जब भी हमारे पास 6 आया, और जब हमने RHL में पुट करा जब भी हमारे पास 6 आया, LHL में भी 6 आया। तो ये क्या हो गया है, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है कि f जो है -3 इक्वल है लिमिट x की वैल्यू जो x यानी माइनस पे fx इक्वल लिमिट x की वैल्यू x एन करे 3 पॉजिटिव पे क्या 6। तो ये जो है कंटिन्यूस आ गया है। तो यहाँ हम एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सो द गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3। ठीक है, तो -3 पे तो ये कंटिन्यूअस है, क्लियर है ये बात। अब यहाँ तो हमें 3 भी दे रखा है, तो 3 पे भी चेक करो, तो अब -3 को भूल जाओ, अब 3 का ध्यान रखो। तो ये देखो कि यहाँ x जो है वो माइनस यहाँ 3 से छोटा है, +3 से, तो यहाँ छोटा है x, तो यहाँ एरर चली जाएगी। अगर 3 से कोई वैल्यू है x उससे छोटा है तो वहाँ क्या ली जाती है, LHL, तो यहाँ जो है LHL ली जाएगी। x यहाँ बड़ा है तो यहाँ RHL ली जाएगी, और इस पे ही इक्वल लिया जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन भी यहाँ है। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ हमें पहले हम देख लेते हैं एट x इक्वल 3, तो हमारे पास ये फंक्शन होगा fx, देखो इक्वल किस पे, इस वाले फंक्शन पे 6x + 2, तो यहाँ रखते हैं हम 6x + 2, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 3, तो 3 रखी, तो यहाँ क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 + 2 ऐड करो 20 आ गया है। अब LHL पे आ जाओ, LHL में x की वैल्यू ही नंबर क्या है यहाँ 3 है, और माइनस का h होता है, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 3 निगेटिव पे fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड 0 पर, यहाँ क्या आता है, यहाँ आती है x की वैल्यू। अब इस वाला पोर्शन हम लेके चलते हैं, बिल्कुल सेम है, बस कॉन्सेप्ट समझे। एक क्वेश्चन को 2 बार करो 3 बार करो, वहाँ समझ में आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद होगा। अब यहाँ क्या करना है, फंक्शन देखो LHL कहाँ ली जाएगी, यहाँ पर ली जाएगी LHL, क्योंकि x जो है यहीं तो छोटा है, +3 से x यहाँ छोटा है, तो इस वाले फंक्शन पे LHL ली जाएगी -2x पे, तो माइनस के 2 है और x की वैल्यू क्या है 3 - h, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जब हम यहाँ क्या आएगा माइनस के 6 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 2h आएगा, और यहाँ अगर पुट करो h की वैल्यू तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आया -6 आ गया है LHL में, क्लियर हुई बात। अब यहाँ RHL चेक करते हैं हम, RHL देखते हैं, RHL में x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, नंबर तो 3 है हमें, और प्लस के h आएगी, बस इतना चेंज है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 3 पॉजिटिव पे, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे 3 + h, जो x की वैल्यू होती है वो पुट करते हैं यहाँ, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे। अब RHL किस पे चेक करनी है, जहाँ x बड़ा हो, तो यहाँ हमारा x जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये फंक्शन पे चेक होगी 6x + 2, तो 6 और x की वैल्यू क्या है 3 + h, और हमारे पास है प्लस के 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास 18, 6x आएगा जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी प्लस के 2, इसे ऐड करो तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करें 0 पे 20 + 6h। अब यहाँ पुट करो h की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 बन गया, तो हमारे पास आ गया 20। तो ये देखो जब हम डायरेक्ट पुट करा तो हमारे पास आया 20, LHL में आया -6, फिर RHL में आ गया 20। तो ये आप बताओ कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये जो है कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि तीनों वैल्यू तो हमारे लिए सेम आनी चाहिए। अब ये तीनों वैल्यू तो सेम आई ही नहीं है,
है ना, तो इस नॉट इक्वल है। तो ये क्या हो गया है, ये फंक्शन आया है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल 3 पे जो है वो नॉट कंटिन्यूस है। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।